हेलो एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि ITI क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी NTPC एवं अन्य रेलवे परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न, जिसमें से GS GK के कुछ प्रश्न हैं, जिसका आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम देखते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, संवेग की इकाई है। देखिए, संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड पर -1, किलोग्राम मीटर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए संवेग होता क्या है। संवेग क्या होता है? संवेग आपका होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो अब यहाँ से देखिए, द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम, और वेग का क्या होता है यूनिट? मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर। अब ये बटे हटेगा या आबलिक हटेगा तो क्या होगा? सेकंड के ऊपर क्या आ जाएगा? -1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो संवेग की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम सतह सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कहने का मतलब ये कि यम जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। देखिए, सेल आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? K, L, M और N। इनको क्या लिखा जाता है? 1 2 3 4। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है 2n²। ठीक है, तो हमारा किसका पूछा है? M का पूछा है। तो M का पूछा है तो हम क्या करेंगे? 2 को 2 रखेंगे, M की जगह कितना रखेंगे? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। यानी कि यम सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? 18। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। अगर आपसे n का पूछ ले तो इस प्रकार n का कितना निकल के आएगा? 32। ठीक है, तो 4 कक्षा होती है। चारों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होते हैं। K में 2 होता है, L में 8 होता है और M में 18 होता है, N में आपका 32 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? देखिए, कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती? हरियाणा के साथ जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको कौन सा साझा नहीं करता? मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण, और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949, यानी कि 1949 में आपका इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अमोनिया का जो निर्माण होता है आपका वो हैबर विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड को लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या मिलता है आपको? अमोनिया गैस प्राप्त होती है, साथ में पानी भी निकलता है और कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है। ठीक है, तो हमारा अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? हैबर प्रक्रिया द्वारा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैबर प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका हैं? शशि थरूर, तस्लीमा नसरीन, यूसुफ जई, जूली कमिंस। तो आपका जो है वी आर डिस्प्लेस्ड जो नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यूसुफ जई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ जई, जिनका पूरा नाम क्या है? मलाला यूसुफ जई। देखिए, मलाला यूसुफ जई क्या है? पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्राम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड।
यह पुस्तक शरणार्थी लड़कियों पर केंद्रित थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर के किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब था जो है कंप्यूटर का बहुत पुराना सिस्टम था। तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर को किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो किस पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी के द्वारा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहली पीढ़ी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस किसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेस क्या करता है? आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए, हीरे के लिए। तो जापान में जो आपका होन्शु है, देखिए होन्शु का अर्थ क्या है? होन्शु जापान का एक मुख्य प्रांत है जो क्या है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो यह द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? यह द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है, जस्ते के लिए प्रसिद्ध है और कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। तो जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए लोसर त्यौहार के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं हम लोग। लोसर त्यौहार जो है वो तिब्बत के बौद्ध मतावलंबियों का प्रमुख पर्व है, ठीक है। तो तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष के पहले महीने का पहला दिन होता है। विश्व में जहाँ कहीं भी बौद्ध धर्म के लोग बसे हुए हैं वहाँ पे यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोसर का अर्थ होता है नया वर्ष, यानी लोसर का अर्थ क्या होता है? नया वर्ष, न्यू ईयर। तो यह भारत की उत्तरी सीमा पर उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में विशेष रूप से यह कहाँ मनाया जाता है? भारत में आपका ये विशेष रूप से किस में मनाया जाता है? सिक्किम में। तो क्या हो जाएगा? लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। किसके द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध मतावलंबियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? देखिए वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन, वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया था तथा अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा के अंतर्गत इसके अंतर्गत उपबंध किए गए। इनका गठन बलवंत राय मेहता समिति, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपसे परीक्षा में कभी कभी कि पंचायती राज का गठन किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा हुआ? तो किस समिति के द्वारा हुआ? बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसका गठन हुआ। राजस्थान देश को प्रथम राज्य का दर्जा दिया गया जहाँ पे सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया गया। तो सर्वप्रथम पंचायती राज को कहाँ अपनाया गया? राजस्थान में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अच्छा आपसे पूछ ले कि प्रथम भारत मतलब जो प्रथम राज्य है वो राजस्थान है, दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपका दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? देखिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया? महात्मा गांधी ने समर्थन किया मद्य निषेध, यानी कि ड्रिंकिंग को नहीं करना चाहिए, उन्होंने इसका समर्थन किया। ग्राम पंचायत का समर्थन किया, श्रम की गरिमा का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया। भारी उद्योग का समर्थन उन्होंने किस लिए नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगा कि भारी जो उद्योग है उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं और मशीनों की वजह से क्या होगा? मनुष्य बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भारी उद्योगों का समर्थन नहीं किया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारी उद्योग। यानी कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी एक टीका होता है जिससे किस रोग की रोकथाम होती है? रोग का, डिप्थीरिया का, पोलियो का, उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है किसकी? डिप्थीरिया की, ठीक है। अब देखिए डिप्थीरिया क्या होती है? यह रोग किसके द्वारा फैलता है? कोरोनी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में गले में झिल्ली बन जाती है और श्वास लेने में दिक्कत होती है।
यह अधिकतम किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित रोगी के द्वारा फैलता है। इसका उपचार क्या है? डीपीटी का टीका लगवाना। डीपीटी का टीका लगवाने से क्या होता है कि आपको डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टेटनस जैसे संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा को किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन विधि द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन विधि या मुकुलन द्वारा। देखिए, हाइड्रा मुख्यतः मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें क्या होती है? श्वसन, उत्सर्जन एवं प्रसेचन तंत्रों का अभाव होता है। यानी कि हाइड्रा में आपका श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा प्रजनन किसके द्वारा करता है? मुकुलन विधि द्वारा या मुकुलन द्वारा। जिसको हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्राली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। देखिए, कहने का मतलब ट्राली क्या है? पहले तो विराम अवस्था में है, यानी कि जो उसका प्रारंभिक वेग है वो कितना है? u इक्वल टू कितना है? आपका 0 है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चले, यानी कि आपका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो कह रहा है कि 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी कि आपको v निकालना है। ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो इस फार्मूले पे हम रखेंगे, हमको हमारी वैल्यू मिलेगी। देखिए, हमको v निकालना है तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वैल्यू क्या थी? प्रारंभिक वेग ट्राली जब विरामावस्था में थी तो उसका वेग क्या था? 0 था। अब देखिए क्या हो रहा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2 मीटर। कितने सेकंड के बाद? 4 सेकंड के बाद। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक ट्राली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा कितना? 8 मीटर पर सेकंड। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? देखिए, द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जिसका स्थान बदलने पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, द्रव्यमान क्या? किसी पदार्थ में उपस्थित परिमाण। ठीक है। किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है, परिमाण, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर मान लीजिए यम यहाँ पे है पृथ्वी पे, तो चंद्रमा पे भी उसका द्रव्यमान क्या होगा? यम। अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो क्या होता है? आपका घर्षण बल चेंज होता है, भार चेंज होता है, गुरुत्वाकर्षण चेंज होता है। यानी कि जब भी स्थान बदलेंगे तो आपका अगर गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम होगा, घर्षण के कारण जो बल है वो भी कम होगा, भार तो निश्चित रूप से कम होगा। जिसको हम देख सकते हैं कैसे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, W इज इक्वल टू mg। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि जब भी गुरुत्वाकर्षण का मान चेंज होगा तो आपका भार का मान चेंज होगा, लेकिन आपका द्रव्यमान जो है वो नियत रहेगा। ठीक है। अगर आपका द्रव्यमान 1 kg है पृथ्वी पे तो चंद्रमा पे भी आपका द्रव्यमान 1 kg ही होगा, या कहीं पे भी आप ले जाइए। ठीक है। जगह चेंज करेंगे, स्थान का मान बदलेगा, लेकिन आपका द्रव्यमान का जो मान है वो आपका 1 kg ही रहेगा। ठीक है। चेंज क्या होगा? आपका घर्षण बल चेंज हो जाएगा जगह के हिसाब से। जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है वहाँ पे घर्षण बल ज़्यादा होगा, जहाँ पे फ्रिक्शन कम है वहाँ पे घर्षण बल कम हो जाएगा। भार की कंडीशन क्या है? जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा वहाँ पे भार ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यानी जी का मान अगर यहाँ पे बढ़े, इस फार्मूले से देखिए, अगर आप जी का मान बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से डब्लू का मान बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब एक चीज़ ये होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे भार आपका अधिक होगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो भारत में जो राजकोषीय नीति है वो कौन तय करता है? भारत में राजकोषीय नीति आपका वित्त मंत्रालय तय करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है कहलाता है। यानी कि मनुष्यों की मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है, टिश्यू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको कंडरा बोलते हैं, कंडरा या टेंडन बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडरा या टेंडन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इस संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 51A जो है वो आपका क्या है, संविधान के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ आपका, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य क्या है, संविधान में जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10। इन्हें अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया, जो भाग 4 का एकमात्र अनुच्छेद है। अच्छा, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो है चेंज हो गया, ठीक है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 11 हो गई है, ठीक है। किसके तहत हुई है, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, 51A। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।